मुझे मार्केटिंग एजेंसी दोबारा से शुरू करनी पड़े 2026 के अंदर, तो मैं किस तरह से करूंगा जब मेरे पास ना तो कोई पैसा है, ना ही मेरे पास टीम है, और ना ही मेरे पास बहुत सारे कोई कनेक्शंस हैं जिसकी मदद से मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी रन कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। इसके अंदर मैं तमाम स्टेप्स बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं जो मुझे ज़रूरी है मेरे लिए अपनी मार्केटिंग एजेंसी को शुरू करने के लिए। और 5वें स्टेप के अंदर मैं ये मेंशन करने वाला हूँ कि 90% जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो फेल या फ्लॉप क्यों हो जाती हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नीड सेलेक्ट करनी है स्टेप 1 के अंदर, स्टेप 2 में इरिजिस्टिबल ऑफर आपने किस तरह से बनानी है, स्टेप 3 के अंदर आपने कस्टमर को बगैर एड चलाए कैसे गेन करना है, और स्टेप 4 के अंदर प्राइस किस तरह से सर्विस की सेट करनी है, और स्टेप 5 के अंदर हाउ टू स्केल योर एजेंसी, आप अपनी एजेंसी को किस तरह से स्केल करने वाले हैं और आपको किस तरह से स्केल करना चाहिए। लास्ट के ऊपर इस वीडियो के अंदर ना तो मैं आपको कोई डिफरेंट रेंट आउट की हुई कारें दिखाने वाला हूँ, ना ही मैं आपको कोई ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ कोई प्रॉपर्टी या बहुत सारी चीजें को मोटिवेट आप हो जाए। इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात होगी, प्रैक्टिकल वर्क, ये वो स्टेप्स हैं जो हम खुद करते आ रहे हैं, ठीक है, और यही आपको बताने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, चूज प्रॉफिटेबल नीच। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो आमतौर पे एक बिगिनर करता है वो यही कि मैं एसईओ या मैं मार्केटिंग करूंगा हर बंदे के लिए करनी। तो बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपने एक स्पेसिफिक यूनिक नीच को सिलेक्ट कर लें। वो आपने एसईओ सर्विस प्रोवाइड करनी है वो कर लें, आपने को अपना शॉपिफाई स्टोर रन करना है आप उसको मेंशन कर लें शॉपिफाई, या आप किसी रियल एस्टेट एजेंट की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें, किसी डेंटिस्ट को, किसी प्लम्बर को, डिफरेंट एरियाज के अंदर लोकल बिजनेसेस जो भी यूएस के अंदर या डिफरेंट अदर कंट्रीज में, जिस भी कंट्रीज को आप टारगेट करना चाहते हो, तो वो स्पेसिफिक फील्ड को सिलेक्ट करें। और ये कहने की बजाय कि मैं आपके लिए एसईओ करूंगा, आप उसे मेंशन करो कि मैं आपके लिए, फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर दूं कि अगर आपका प्लम्बिंग बिजनेस है तो मैं आपको मंथली बेसिस के ऊपर 40 से 50 या 100 से 150 लीड्स प्रोवाइड करूंगा एक प्रीमियम कस्टमर। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर को जब आप नीड सेलेक्ट कर लें तो आप प्रीमियम चार्ज कैसे कर सकते हो। स्टेप 2, इसके अंदर हमने सिंपल एक ऑफर क्रिएट करनी है, सिंपल और क्लियर ऑफर क्रिएट करनी है। जब आपके सामने प्रॉब्लम क्लियर होगा आपने सिंपल उसका आंसर हाईलाइट करना है और इसके आउटकम बड़े अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। सपोज यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूं कि कस्टमर जो है वो आपसे सर्विसेज परचेज नहीं करता, कस्टमर आपसे रिजल्ट्स परचेज करता है। तो अगर आप एसईओ कर रहे हो, अगर आप ऐड चला रहे हो, अगर आप शॉपिफाई स्टोर बिल्ड करके दे रहे हो, तो बजाय इसके ये मेंशन करने के कि मैं आपके लिए स्टोर बनाऊंगा, मैं आपके लिए ऐड चलाऊंगा, अब सिंपल यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करें कि सपोज आपका कस्टमर का प्लम्बिंग बिजनेस है, आप उसे हाईलाइट करो कि हमने लास्ट एक मंथ के अंदर 15 से 30 जो है वो लीड्स ऑर्गेनिकली एसईओ की सर्विस को यूज करते हुए गूगल के अंदर कस्टमर को जनरेट करके दी हैं। अगर आपको भी इसी तरह की सर्विस चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस। आप इस तरह से अपनी चीजें हाईलाइट करें, जितना सिंपल होगा उतना कस्टमर के लिए आपकी ऑफर को समझना आसान होगा और उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। स्टेप 3, आपने सबसे पहले अथॉरिटी को बिल्ड करना है। अथॉरिटी जब आपने बनानी है वो किस तरह से, अगर आप अथॉरिटी नहीं बनाते और आप डीएम करना स्टार्ट कर देते हैं, आप लिंक्डइन या डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लाइंट आउटरीच का काम स्टार्ट कर देते हैं, और होगा क्या नतीजे में, आपको 100-150 लोगों को राब्ता करने के बाद कोई एक बंदा भी आपको रिप्लाई नहीं करेगा, आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूं इसके साथ आपकी जो आउटरीच के रिजल्ट्स हैं वो 10 गुना तक बढ़ जाएंगे। बहुत सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है या जो भी प्रोफाइल जिस भी सोशल अकाउंट्स को आप यूटिलाइज कर रहे हो, आपने उसकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। उसके ऊपर डेली बेसिस पे कुछ वैल्यूएबल कंटेंट ऐड करना शुरू करो। वो 3 से 4 आपकी जो है ना वीकली अच्छी पोस्टें उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट होनी चाहिए। जब वैल्यूएबल कंटेंट शेयर होगा फिर आपने उसमें कोशिश करनी है कि केस स्टडीज का कंटेंट शेयर करो। अगर आपके पास रियल कस्टमर नहीं भी है तो आपने कुछ डेमो केस स्टडीज क्रिएट करनी है।
जब डेमो केस स्टडीज में लोगों के साथ डाटा शो करना है, लोग खरीदते हैं विजिबल एक्सपर्ट्स, जो लोग नजर आ रहे होते हैं एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो नजर आने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना नॉलेज उस फील्ड के बारे में थोड़ी स्टडी करें, उसके अंदर थोड़ा सा डीप डाउन इंडल्ज करें, डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट कंपेटिटर्स को देखें और उसके बाद जाके अपनी पोस्टें सबमिट करें और लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करें। ये वो स्टेप्स हैं जिनके साथ मैं गारंटी करता हूं आपका 10 गुना तक आउटरीच का रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। स्टेप 4, कस्टमर कैसे एक्वायर करें, कस्टमर एक्विजिशन की या क्लाइंट एक्विजिशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसमें बड़ा आसान सा, बड़ा इजी से, सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर मेरे पास कोई पैसे नहीं है तो वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो मुझे करने चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले आपने क्या करना है, लिंक्डइन के ऊपर 10 जो है वो पर्सनलाइज लोगों को जो है वो आपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं या फील्ड वाले लोगों के साथ या कस्टमर बेस जो आपको लगता है कि आप इस बंदे के साथ आपका बिजनेस बन सकता है, उस डेली बेसिस पे आपने 10 कनेक्शंस भेजे उन्हें, ठीक है। उसके बाद 5 जो है वो अच्छे वाले, 5 अच्छे डीएम्स करें, जिसमें वो डीएम्स आपको बताएंगे कि वो बहुत पावरफुल डीएम करने, वो किस तरह से होंगे ये मैं आगे फर्दर आपको बताता हूँ। इसके बाद आपने डेली बेसिस पे कमेंट्स करें, 10 जो आपकी फील्ड के रेलिवेंट 10 पोस्ट हैं उनके ऊपर कमेंट करें और उसके बाद एक पोस्ट सबमिट करें, ठीक है। एक वैल्यूएबल पोस्ट सबमिट करें, कोई स्पैम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई कॉपी पेस्टिंग वाला काम नहीं करना। अगर आप ये काम करोगे तो फिर होगा क्या, आप लोगों को बताते फिरोगे कि मैंने बड़ा काम किया और एट द एंड रिजल्ट कुछ नहीं मिला। तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने एक बिजनेस को टारगेट कर रहे हो, एक बंदे, एक प्लम्बर है जो कोई यूएस के अंदर काम कर रहा है, तो आप हाईलाइट करो हे जॉन या हे पर्सन, आगे बंदे का नेम मेंशन करके आप उसे हाईलाइट करो कि आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं कर रही या आपके पास वेबसाइट ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके लिए सारा कुछ कर सकता हूँ। अगर वेबसाइट है तो कुछ छोटा सा मैंने एक रिकॉर्ड किया है 2 मिनट की वीडियो, अगर आपको बेहतर लगे मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इट साउंड्स गुड टू यू, आई कैन शेयर विद यू। ये कहना एक पावरफुल टिप है, बजाय ये कहने के कि आई एम अ मार्केटिंग पर्सन या मैं मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं, मैं मार्केट कर सकता हूं आपकी सर्विसेज को। स्टेप 5, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, यही वो पॉइंट है जहां पे 90% तक जो बिगिनर्स हैं वो फेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है बहुत कम चार्ज कर रहे होते हैं, $100 के अंदर एक महीने में पूरा काम करके देते हो। एक बात आप माइंड में अपने रख लें, बिठा लें कि अगर आप कम पैसों में अगले को काम करके दे रहे हो तो मेरे भाई आप सिर्फ वर्किंग कर रहे हो, आप मजदूरी कर रहे हो, ठीक है। आप इज्जत या रिस्पेक्ट नहीं कमा रहे। लेकिन अगर आप यही काम $500,000 एक महीने के अंदर लोकल एसईओ सर्विस पैक या फिर एड स्केलिंग का लो, उससे क्या होगा, अगर आप 20 लोग भी कस्टमर के साथ रब्ता करते हैं और 5 बंदे ऐसे हैं जो उससे परचेजिंग कर लेते हैं, उसकी सर्विस ले लेते हैं, तो आप मेरे भाई हजारों का बिजनेस उस बंदे को दे रहे हो, हजारों डॉलर्स का बिजनेस दे रहे हो, ठीक है। तो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करें, ना कि एक दूसरे को देखते हुए मार्केट में अगला बंदा 150 लगा रहा है तो मैं 100 लगा के प्राइसिंग चेक करता हूं। तो ये फ्रीलांसर वाली सोच को छोड़ दें, बिजनेस पार्टनर वाली सोच को अपनाएं। स्टेप 6, इसमें रिजल्ट डिलीवर किए जाएंगे और आपने एक सिस्टम बनाना है। देखिए एजेंसी ग्रोथ जो है, जब आपके पास 2 से 3 कस्टमर आ जाते हैं तो आपने कुछ एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए कि ये एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ वर्क है जिसमें मैंने कस्टमर को लेके चलना है। उसके बाद ऑटोमेशन को अपनाएं, ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग करें, ठीक है। पार्ट टाइम के लिए लोगों को हायर करें, थोड़े थोड़े काम के लिए पार्ट टाइम में आपको एक हेल्पिंग हैंड को हायर करें, फुल टाइम नहीं रखें, ठीक है। पार्ट टाइम रख के क्या होगा, आप फोकस कर रहे और आपने फोकस करना है अपनी सेल्स को बढ़ाने के ऊपर और आपने अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। और एजेंसी ग्रोथ जो है ये एक सिस्टम है, कोई तुक्का नहीं है कि लग जाए, ठीक है। और लास्ट के ऊपर मैं यही कहूंगा, अगर आप वो पर्सन हो जो 2026 के अंदर सीरियस हो मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड करने के हवाले से, या फिर आप वो पर्सन हो जो कुछ बनाना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है 2026 के अंदर, तो आज ही तो आपको आज से ही शुरू करना होगा मेरे भाई। आपके लिए ही ये मैं वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो तमाम स्टेप बताऊंगा जिसमें आप पाकिस्तान से बैठे यूएस के अंदर कैसे कस्टमर्स गेन कर सकते हो और उसके साथ
ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन बटन को ऑन कर लें ताकि जो आने वाली वीडियो है आपको फौरी तौर पे मिल सके। और लेट्स बिल्ड समथिंग वेरी पावरफुल। आए कुछ पावरफुल बनाते हैं। और कंसिस्टेंसी ही आपको इनकम देती है, रेगुलर वर्क आपको पैसे देता है, रैंडम वर्क कभी पैसे नहीं देगा।